जय हिंद। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके एग्ज़ाम के डेट बहुत नज़दीक आ चुके हैं। उल्टी गिनती लगभग शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में बस प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द जब एग्ज़ाम होगा आपका, तो फर्स्ट डे से फर्स्ट शिफ्ट से आपका लाइव कवरेज सेंटर से दिखाएंगे, जिससे कि ये भी मालूम चले कि एक्चुअल में सवाल क्या पूछा जा रहा है। और जिस से रिलेटेड पूछा जाएगा उसकी हम अलग से प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो बने रहिए। इसमें लगभग 25 सवाल है। 25 सवाल का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये वो सवाल हैं जो आपकी जीडी के एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो ज़रा ध्यान से इस सवाल को कर चलिएगा। पहला सवाल है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कैसे नियंत्रित की जाती है। तो इसे हम लोग कहते हैं लोक व्यय में कमी करके। जो इसको हम लोग वो भी कहते हैं कि जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है ना, जिसको हम लोग कहते हैं तरल पे हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, कम कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। आपको याद है कि सार्जेंट की उपाधि किसको मिली थी, तो महात्मा गांधी को मिली थी। इनको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा जाता है, यानी सेना में इन्होंने बहुत सारे जवानों की भर्ती कराए थे, क्योंकि अंग्रेज ने कहा था कि हम आपको आज़ादी दे देंगे। अगला सवाल, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बुद्ध को, प्रबोध का मतलब होता है ज्ञान, है ना। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये बोध गया में हुआ था। ये गया में निरंजना नदी के तट पे इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु में। राजगिरा ही अंदर क्या आता है, बोध गया। सारनाथ में इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। स्मॉग क्या है। स्मॉग एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है, तो धूम्र और कोहरे का मिश्रण है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो आपको हम इतिहास में पढ़ाए हैं कि कैबिनेट मिशन जो आया था 1946 में, इसके जरिए ये सब क्या नाम है, संविधान सभा गठित करने का आधार रखा गया था। जिसको आपको जब वहाँ हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल समझाएंगे। इसमें 3 लोग आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। देखिए, पश्चिमी जो, आप अगर नक्शा में ध्यान से वर्ल्ड में देख रहे होंगे, तो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए हमें उत्तर विषुवत रेखीय धारा को उत्तरदायी है, जिससे कारण उसकी टेम्परेचर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला सवाल, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में नोट जारी करने की न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। तो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन ससुरा नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है H1। ठीक है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है, अगले सवाल चलते हैं। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक समान, अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो क्या कांस्टेंट रहेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, समान रहेगा। अगला सवाल चलते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि जो डिस्क ब्रेक होता है ना, नाम सुने होंगे, या हाइड्रोलिक ब्रेक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक, 21 सिद्धांत पे काम करता है। तो ये आपका, ठीक है, पास्कल लॉ पे काम करता है। किस पे काम करता है, पास्कल लॉ पे। अगला चलते हैं। 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है। उसकी फॉर्मूला होता है mgh। m 10 10 गुने 10 100 और 100 का गुना 9.8 से करेंगे। जी का मान 9.8 होता है, तो आपका आएगा 980 जूल। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, यानी अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक के, यानी कितने महीने या कितने साल तक के लगा सकते हैं। तो टोटल देखो, राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, वो 6 माह कर के
6 मंथ को कर करके मैक्सिमम 6 बार, यानी कितना हो गया 3 साल, 36 माह। 36 माह बोले तो 3 साल तक लगा सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा हम जीर नहीं लगा सकते हैं। अगला चलिए, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? ये थे मोहम्मद अली। कौन थे? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, वो चोट्टा तो वो तो कुछ है ही नहीं था, वो तो कैंसर का एक क्या बोलते हैं एक पार्ट था। मोहम्मद अली, आप नाम सुने होंगे, 2 लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, है ना, दोनों भाई थे। आइए अगला सवाल, मलक्का जलमड्रू का जो किसको किसको मिलाता है? आपको हम पढ़ाए थे, मलक्का जलमड्रू जो है ये आपका इंडोनेशिया के बीच में है, ठीक है। तो ये जो है ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को क्या करता है? जोड़ती है। अगला सवाल, कावकाज अभ्यास 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था? देखो कावकाज अभ्यास जो है ना, ये अक्सर बहुत देशों के बीच होती है। इसमें भारत जो था वो सहयोग नहीं किया था, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए भारत समेत से ये नहीं मिला था। आइए अगला सवाल, 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन IESA की सदस्यता का सार्वभौमिक से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति की। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो 89 देशों ने किया था। ये उस समय का करंट अफेयर है, पूछ देगा आपसे। किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 IPL 2020, कहने का मतलब है IPL 2020 का किसने स्पॉन्सरशिप लिया था? 2020 में ड्रीम 11 था। अगर 2021 और 22 का पूछेगा तब टाटा मारेंगे, क्या मारेंगे? टाटा। और 2020 में कौन था? ड्रीम 11 था। अगले सवाल चलते हैं, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? ये बना रहा है तिब्बत में, है ना, तिब्बत बहुत ऊंचा का पठार है, इसलिए वहाँ बना रहा है ये। आइए, महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश क्या है? सैनिटरी पैड जो महिलाओं को पीरियड के टाइम में काम आता है, वो उसके लिए कहा गया है, तो स्कॉटलैंड है। कौन सा है? स्कॉटलैंड। आगे चलते हैं, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन कब शुरुआत हुआ था? ये 1853 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये भी एक कारण था 1857 की क्रांति विद्रोह होने का। आइए अगला सवाल चलते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ये था सैन फ्रांसिस्को। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, USA में, ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। क्या नाम था? लाला हरदयाल। तो ध्यान रखेंगे, लाला हरदयाल, ठीक है। अगला सवाल, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जापान की जनजाति एनु, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, भारत में प्रथम स्वचालित चलचित्र का निर्माण कब हुआ था? यानी आलम आरा जो मूवी बनी थी, जो बोलने वाली फिल्म, क्या बोलती है इसको? बोलने वाली फिल्म। तो जो सबसे पहले बोलने वाली फिल्म बनी थी, कब बनी थी? 1931 में बनी थी। अगर आपसे पूछे आलम आरा, सॉरी राजा हरिश्चंद्र जो बोलने वाली फिल्म नहीं थी, तो वो 1913 में बनी थी, है ना। आइए आगे चलते हैं, लास्ट सवाल है, किस नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है सवाल, ठीक है। होप सो आप लोग अच्छे से कर लिए होंगे। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।